श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, वो कभी नहीं बनते। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश क्यों न किया जाए, वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कोई कठिनाई ही नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हों, तो उसे बुढ़ापे में नींद कहाँ आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल किसी और का हो जाएगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, वह आप बन जाते हैं। और जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के आदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय ही मानो। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसे कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरा नहीं करते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य ही नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा है जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ खड़े रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ जाना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ, मैं चींटियों में भी विद्यमान हूँ, मैं हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। न तो मेरा ये अंतिम जन्म है और न यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के लिए तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता।
परिवर्तन इस संसार में अस्थायी है, इसलिए परिवर्तन से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही अस्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे अस्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़ा धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। तुम रात को आसमान में बहुत सारे तारों को देखते हो, लेकिन सूर्य निकलने के बाद तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसे क्या कहोगे? तुम कि दिन में आसमान में तारे नहीं होते, इसलिए अपने अज्ञान की वजह से भगवान को नहीं देख पाते हो। ये मत कहो कि भगवान जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। भगवान की दिशा की ओर बढ़ जाएं। मनुष्य तकिए की खोल जैसा है। एक कवर का रंग लाल है तो दूसरा नीला और तीसरा काला, लेकिन सबके अंदर रुई तो वही भरी हुई है। ठीक इसी तरह मनुष्य के कई सुंदर रूप हैं। एक बहुत सुंदर है तो दूसरा बदसूरत, तीसरा साधु है तो चौथा दुष्ट, लेकिन ईश्वर के तत्व सभी के अंदर तो मौजूद ही हैं। बरसात का पानी ऊंचाई पर भी नहीं टिकता, वो बहकर नीचे ही आता है। जो विनम्र और सच्चे हैं उन पर ईश्वर की दया बनी रहती है, लेकिन अहंकारी और दंभी लोग पर यह अधिक देर तक नहीं टिक पाती। मन ही व्यक्ति को बांधता है और मन ही उसे स्वतंत्र करता है। जो पक्के दृढ़ विश्वास से कहते हैं मैं बंधा नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ, वह मुक्त हो जाता है। वह मूर्ख है जो हमेशा रटता रहता है मैं बंधन में हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ। वह हमेशा वैसा ही रह जाता है। ठीक ऐसे ही जो बार बार दिन और रात ये रटता रहता है मैं पापी हूँ, वह वाकई ही पापी बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को बिना किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से मदद कर रहा है, वह असल में खुद के लिए अच्छे का निर्माण कर रहा होता है। अगर किसी सफ़ेद कपड़े में छोटा सा भी दाग लग जाए तो वह दाग देखने में बहुत बुरा लगता है। ठीक इसी तरह किसी साधु का छोटा सा दोष भी बहुत बड़ा प्रतीत होता है। शक्कर और रेत को साथ मिला दिया जाए तो चींटी रेत के कण को छोड़ देती है और शक्कर के दाने को बीन लेती है। ठीक इसी तरह एक संत बुरे लोगों में भी उसकी अच्छाइयों को ही ग्रहण करता है। अगर दाद रोग की जगह को खुजलाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन खुजलाने के बाद वह दर्द और जलन तेज हो जाती है। ठीक इसी तरह संसार के सभी सुख शुरू में बड़े आकर्षक लगते हैं, परंतु उसके परिणाम भयानक और सहन करने में कष्टकारी होते हैं। अगर बार बार गोता लगाने से तुम्हें मोती ना मिले तो तुम्हें यह निष्कर्ष कभी नहीं निकालना चाहिए कि समुद्र में रत्न ही नहीं है। रावण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल हुआ करते थे, पर एक श्राप के कारण उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु सनक सनंदन ऋषि बैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय ने प्रार्थना की, वह अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने अपने श्राप की तीव्रता कम की और कहा कि 3 जन्मों तक तो तुम राक्षस की योनि में ही रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। इसके साथ एक और शर्त थी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। यह श्राप राक्षस राज लंकापति दशानन रावण के जन्म की आदि गाथा है। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु राक्षसों के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को
उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया था। पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को 12 अवतार लेना पड़ा। फिर भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने की वजह से हिरण्यकशिपु विष्णु विरोधी हो गया और अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। खंबे से नरसिंह भगवान का प्रकट होना ईश्वर की सर्वव्यापिता का प्रमाण देता है। त्रेता युग में दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और विष्णु अवतार श्री राम के हाथों मारे गए। तीसरे जन्म में द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब ये दोनों शिशुपाल व दंतवंत्र नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए थे। इन दोनों का वध भी भगवान श्री कृष्ण के ही हाथों हुआ।